हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि मंथली प्रेडिक्शन मई 2024 के लिए। देखते हैं कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेटजी एंड यहाँ पे है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ये जो है ना, ये चार कार बॉटम एनर्जी के मकर राशि वालों के भी सेम आए, सेम यहीं पे। अभी यहाँ से मुझे एक बात पता चल रही है कुंभ राशि वालों के लिए। यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, 3 + 1 = 4। यहाँ पे 4 है। हाँ, और यस, ये 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। राहु का इफेक्ट तो है ही आपकी ज़िंदगी में, लेकिन 4 नंबर मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि जुपिटर आपका चौथा है। आपको जुपिटर चौथा है। चौथा जुपिटर 4, 8 और 12, ये जो जुपिटर रहता है ना, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे एकदम से क्लिक हो गया, एकदम से इंट्यूशन आ गया कि ये जुपिटर की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपकी फैमिली के लिए यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है और यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपकी फैमिली के लिए आपको कुछ खर्चा हो सकता है। मतलब कहीं पे आप घूमने जाओ, अचानक से कुछ खर्चे निकल आए, कहीं पे कुछ खरीदारी हुई, कुछ आपके घर में कुछ फंक्शन है, इस तरह का कुछ माहौल हो सकता है। उसके लिए आपका पैसा खर्चा हो सकता है। जितना आपका बजट आपने रखा था, ओवर बजट ये चीज़ें हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। तो आपको थोड़ा सा संभल के उसको खर्चा करना है। जहाँ पे नेसेसरी है वहीं पे खर्चा कीजिए, नहीं तो खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल लाइए। तो यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ आप वक्त बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है। एक्वेरियस राशि वालों के लिए पैसा भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने जैसे कि बोला जुपिटर का इफ़ेक्ट है, तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कंट्रोल रखना है। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, तो सभी चीज़ों में आपको सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है। जहाँ पे भी आप हाथ डालोगे वहाँ पे आपको मुझे लगता है कि प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। लेकिन मैं वापस यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, तो पैसे से रिलेटेड ये एनर्जी आपकी बार बार आ रही है। तो आपको खर्चा ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। एक तो जुपिटर आपका चौथा जुपिटर है, और दूसरी बात है कि आपको 7.5 चालू है। तो 7.5 जुपिटर और राहु का इम्पैक्ट, वो तीनों ग्रहों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होने वाले हैं। तो आपको उस पर बहुत 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 सावधानी से खर्चा करना है। 10 की एनर्जी है, टॉक्सिक जो पैटर्न था वो ख़त्म हो गया है और प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आपके ज़िंदगी में ग्रोथ हो रही है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी इंट्यूशंस जो है स्ट्रांग हो जाएगी, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो मनी रिलेटेड या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, तो उसके लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का प्रेजेंस यहाँ पे है। इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है। स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। मैंने बोला ना, आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। आपको कुछ बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंजल देखिए, यहाँ पे भी फेदर है, यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे एंजल है। तो आपको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको बहुत सावधानी से ये काम करना है, बहुत सावधानी से आपको खर्चा करना है।
तो यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल आई हुई है। तो यहाँ पे मुझे ये बात एक पता चल रही है कि आप अगर फैमिली आपकी है, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप बच्चे की चाह है, आप नहीं हो रहा है, आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपका ये सक्सेसफुल हो रहा है। उसमें भी आपके मतलब आपका खर्चा हो सकता है, उस रिलेटेड भी खर्चे का ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों मतलब यहाँ पे फैमिली के लिए भी कुछ खर्चा मुझे लग रहा है, स्पेशली फैमिली के लिए ही, फैमिली के रिगार्डिंग ही, उनके खुशियों के लिए आप कुछ खर्चा करोगे। आप आगे पीछे नहीं देखोगे। आपके घर में कुछ कोई फंक्शन वगैरह है, किसी की शादी वगैरह है, तो वहाँ पे आप मुझे लगता है कि आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे 4 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3, 6 और 3 + 6 = 9। तो बार बार ये क्यों मेरे रीडिंग में रिपीट हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोगों को 369 मैनिफेस्टेशन कीजिए, या फिर इस 369 जो एंजल नंबर है इसका मीनिंग देखिए जाके गूगल पे। 6 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये मैंने बोला 6 नंबर वापस रिपीट हुआ है। यहाँ पे 10 नंबर, 10 यानी कि 10 भी दिखता होगा आपको, 11 भी, 1111 भी दिखता होगा। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए। यहाँ पे देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया वापस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। करियर वाइज, करियर के लिए काम कीजिए। एक्वेरियस राशि वाले करियर के लिए काम चेंजेस, करियर के लिए काम कीजिए। फाइनेंसेस के लिए काम कीजिए, फाइनेंसेस के लिए काम कीजिए। यस, फाइनेंसेस के लिए कार्ड, फाइनेंसेस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस एनर्जी। एक्वेरियस, मैंने पहले ही बोला ना आपको, पैसा तो मिलेगा, लेकिन क्या बोला, खर्चा ज़्यादा होगा, फैमिली के लिए होगा। लव लाइफ, लव लाइफ के लिए 3 ऑफ सोर्स के मामले में यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए इन दिस 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ वॉन्ड, ओके। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए दिस, समझिए। 8 ऑफ सोर्स यहाँ पे है, नाइट ऑफ सोर्स, और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, उसके नीचे है, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, 3 ऑफ कप्स, और उसके नीचे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो आपके स्प्रेड में भी आई हुई है। तो एक्वेरियस, कुंभ राशि, कुंभ राशि को ना यहाँ पे करियर के लिए पहला ही कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, आप जहाँ जो भी आपका करियर हो, स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब में हो या फिर आप बिज़नेस में हो, आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। अगर आप अपने फैमिली बिज़नेस में हो तो आपको बहुत कुछ मतलब मिल रहा है, वहाँ से आपको आपकी ग्रोथ हो रही है,
आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आप जो भी विश करोगे, वो जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे, वो आपका कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहला ही स्प्रेड का कार्ड आ चुका है 10 ऑफ कप्स, जो विश फुलफिलमेंट को या फिर सक्सेस को, ग्रोथ को दिखाता है, हैप्पी फैमिली को दर्शाता है, खुशियों को दर्शाता है, सक्सेस को दर्शाता है। तो वहाँ पे आपको सक्सेस सभी चीज़ों में मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सेकेंड वीक के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पे आप सेविंग्स कर रहे हो, आप जहाँ ऐसे मतलब आपका करियर में आप कुछ हासिल कर रहे हो, फिर आप अगर स्टूडेंट भी हो तो भी आप कुछ हासिल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप मतलब आपने अपना, यहाँ पे देखिए, अपना दिमाग जो है आपने स्टडी भी किया है, बहुत दिल से स्टडी किया है, और आपने अपने दिमाग को बहुत शार्प रखा है। जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी स्टडीज़ के लिए वो आपने मतलब की है, और आपने एग्ज़ाम दी है, और वो आप मतलब आपको इंट्यूशनली भी पता है, क्योंकि इसीलिए ये कार्ड आया है यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। तो आपको इंट्यूशनली भी पता है कि आपको सक्सेस मिलेगा, आप अच्छे मतलब मार्क्स से पास होने वाले हो, अच्छे परसेंटेज से आप मतलब पास होने वाले हो, और आपका मतलब ये सपना है कि आपको अच्छा सक्सेस मिले, और आपको अच्छा जॉब या फिर आपका बिजनेस, कुछ आप जो भी आगे करना चाहते हो उसमें आपकी ग्रोथ हो, पैसा मिले, और ये चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो थर्ड वीक में मई की मुझे थोड़ा सा आपकी एनर्जी में थोड़ा सा एक निगेटिव सोच मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे थोड़ी सी निगेटिव सोच दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि मैंने इतना किया तो है, लेकिन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर आप जॉब में हो या फिर आपका बिजनेस में हो, मैंने करियर में स्टूडेंट्स के लिए ये सेकेंड वीक के लिए बोला, लेकिन जॉब में भी अगर आप हो तो वहाँ पे आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको मतलब प्रमोशन मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके थर्ड वीक में थोड़ा सा आपका थोड़ा ये हो जाएगा कि अब मुझे सचमुच मिलेगा, कबूल तो किया है सीनियर्स ने, लेकिन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह के कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये सभी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटेकल्स ने। मुझे लगता है कि आपके सीनियर्स ने आपको कबूल तो किया रहेगा, लेकिन थर्ड वीक तक आपको कुछ हलचल नहीं दिखाई मतलब देगी, तो आप ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्होंने जो भी कबूल किया वो करेंगे या नहीं, लेकिन वो करेंगे ज़रूर। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन आपके बारे में मतलब जो भी पॉजिटिव आउटकम है मिलेगा आपको ज़रूर। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप फोकस्ड हो आपके काम पे, आप पैशनेटली काम कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो अपने काम पे, अपने करियर में। फिर आप स्टूडेंट हो या चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपको अपॉर्चुनिटी भी बिजनेस में मिलेगी। आपको लगेगा थर्ड वीक में कि अरे सचमुच ये होने वाला है या नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आगे जा सकते हैं या नहीं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो नेम फेम जो है ना, आपके काम करने का तरीका जो है, आपका पैशनेट जो वर्क करने काम करने का जो पैशन है, उसकी वजह से आप जो है सक्सेस को हासिल करोगे, खींच के लेके आओगे अपने पास आप, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है आपके 24 घंटे में से 20 घंटे काम करने वाले इंसानों में से आप हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि वाले के, कुंभ राशि वाले वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी आपकी है ही। पैसे के मामले में मैं बात करूँ तो पैसे के मामले में अपॉर्चुनिटीज़ आ ही रही है आपको, कहीं ना कहीं से तो बहुत बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे मिल रहे हैं। पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, अपॉर्चुनिटी फाइनेंसेस के मामले में आ ही रही है, ग्रोथ आपकी हो रही है। जहाँ पे भी जितना भी आपने मतलब आज तक मतलब आपके पास पैसा आ रहा था, नहीं ऐसा नहीं, पैसे आ रहे थे, लेकिन आप सेविंग्स आपने नहीं की, आपने फ्यूचर का नहीं सोचा, ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपने फ्यूचर का कुछ भी नहीं सोचा, और आप सिर्फ खर्चा करते गए, सिर्फ खर्चा करते गए, और अभी भी आपकी यही टेंडेंसी है। तो इसीलिए ये चौथा गुरु का मुझे वाइब्स आया था। फोर्थ जो गुरु है वो खर्चे को रिलेटेड इंडिकेशन दे रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऑब्वियसली 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और हैप्पी फैमिली। मैंने जो भी बोला है कि एंसेस्टर्स के पास से भी आपको पैसे मिलेंगे,
और मतलब फैमिली के पास से जो भी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड पैसे मिलेंगे, क्योंकि लॉट ऑफ अमाउंट है, बहुत सारे अमाउंट पे पैसा मिलने वाला है आपको। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि बहुत बड़ी अमाउंट में आपको पैसा तो मिलेगा, लेकिन खर्चे भी आपके उतने ही होंगे। कहीं ना कहीं पे तो फंक्शन में या फिर आपके किसी लव्ड वंस के लिए कहीं ना कहीं पे तो आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको खर्चे पे ज़रा कंट्रोल रखना है। यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे आप सोच में पड़ जाओगे कि मेरे पैसे इतने खर्चा कहाँ पर हो गए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि आपको जो है ये कंट्रोल में रखना है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा सोच विचार करोगे, आपका थोड़ा किसी को स्टॉक करने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। ये पैसे के मामले में है तो कहीं पे कुछ अपॉर्चुनिटी पैसे के मामले में आ जाएगी, तो आप उसका जो है ना एक लूप होल भी उसमें छोड़ोगे नहीं। हर चीज़ का आप मतलब क्लैरिफिकेशन लोगे, क्लैरिटी लोगे, और उसके बाद में ही आप उस काम में हाथ डालोगे, या फिर वहाँ पे इन्वेस्ट अगर आपको कहाँ पे करना है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। बिना सोचे समझे आप कुछ भी नहीं करोगे, और वो बहुत अच्छी बात है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप सोच समझ के ये सब कुछ चीज़ें करना, ये सब कुछ आपकी मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 4th वीक के लिए हर्मिट का कार्ड है। तो हर्मिट यानी अवेकनिंग। आपको जब आप पैसे से मतलब पैसे की डील करना चालू होगा ना, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पैसे को इन्वेस्ट करना है। यूनिवर्स आपको मतलब आप दूसरों को तो आज तक आप सजेशन दे रहे थे किस तरह से इन्वेस्ट करो, ये ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे, लेकिन खुद के मामले में आने के बाद में थोड़ा सा आप निगेटिव हो जाओगे, सोच विचार में पड़ोगे। और सोचना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। सोचने समझने के बाद में, किसी का गाइडेंस लेने के बाद में ही आप एक्वेरियस राशि वाले आप इन्वेस्ट कीजिए। और आपके दिल को भी टटोलिए, क्योंकि आपके इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग है। तो आपको आपके एंजल्स पे, आपके भगवान पे, आपके जो भी एंसेस्टर है उनके ऊपर ट्रस्ट करके ये सभी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के मामले में करनी है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे तो झगड़े वगैरह चल रहे हैं लव लाइफ रिगार्डिंग। मतलब ऐसा है कि आपके कोई एंसेस्टर है, सॉरी एंसेस्टर नहीं है, आपके कोई घर में बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने। तो ऐसे मुझे एक कोई फादर फिगर दिखाई दे रहे हैं कि उनकी वजह से आपकी शादी रुकी हुई है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे 2nd वीक के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आप 5 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं कि आप दोनों के बीच में आप किसी को चाहते हो, और आपने जब घर में बताया, आपके फैमिली के साथ में डिस्कशन किया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहीं ना कहीं पे तो आपके अपब्रिंगिंग का इशू हो सकता है, कास्ट सिटी कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं पे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आप दोनों में है। इसकी वजह से आपका ये रिश्ता इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए जो मैरिड है उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो यहाँ पे आपके बड़े बुजुर्ग जो है इंटरफेयर करेंगे, और आपकी जो ये लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी लव लाइफ में अच्छे मतलब स्मूथली चलना चालू हो जाएगा। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए यही मैं बताना चाहूँगी कि ये यहाँ पे आपके जो नहीं मान रहे थे ना आपके बड़े बुजुर्ग, वो मानेंगी। यहाँ पे आपके साइड से कुछ सोच विचार किया जाएगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो पार्टनर है आपका वो अच्छे मतलब अच्छे घर से बिलोंग करता है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है। भले ही आपके अपब्रिंगिंग और उनके अपब्रिंगिंग में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में बहुत अच्छी है। ये आपके जो बड़े लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा, और उस हिसाब से 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है मई के 3rd वीक के लिए। तो आपके शादी से रिलेटेड कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके शादी से रिलेटेड उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करना,
शायद सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, तो आप दोनों में बातचीत, आपके फैमिलीज़ में बातचीत सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है। यहाँ पे ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, ये सभी चीज़ें आपकी मतलब मई के 3rd वीक से ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होना चालू हो जाएगा और यहाँ पे 4th वीक में उसका एक स्ट्रॉन्ग आउटकम मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे आपका रोका तय हो सकता है, एंगेजमेंट तय हो सकता है, शादी तय हो सकती है, फाइनल डिसीजन 4th वीक में हो सकता है ये मुझे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जून में, क्योंकि 6 नंबर आपके स्प्रेड में आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जून तक आपका ये चीज़ें फिक्स होने वाली हैं। यहाँ पे अभी आपको स्टक सिचुएशन आपकी है, मुझे ये यहाँ बात पता चल रही है। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपको मेरी रीडिंग देखने के टाइम पे इस पे बिलीव नहीं होगा कि ये चीज़ें इतनी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, आपको पूरा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। टोटली अनएक्सपेक्टेड मैं चीज़ें बोल रही हूँ, ऐसा आपको मतलब होने वाली ही नहीं है, ऐसे आपको लगता रहेगा। ऐसा आपकी स्टक सिचुएशन अभी हाल फिलहाल में है, आज के तारीख में जब आप देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड, ये चीज़ें एकदम से फास्ट बदलने वाली हैं। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि इतनी चीज़ें फास्ट कैसे चेंज हो गई। तो ये चीज़ें चेंज होने वाली है, फास्ट चेंज होने वाली है। और ये अप्रैल के एंड, मतलब अभी तो अप्रैल का एंड तो हो चुका है, अप्रैल एंड मुझे यहाँ पे 4 नंबर वापस दिखाई दे रहे हैं। तो अप्रैल में बोल रही हूँ या फिर मई के 1st वीक से ही ये चीज़ें चालू हो जाएगी। मुझे लगता है कि अभी जो है आपके घर में आपके मतलब पीछे ऐसी कोई बात होती रहेगी आप दोनों के रिश्ते के बारे में, जो आपके कानों तक नहीं पहुंची है, लेकिन जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें होने वाली हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोचने की एनर्जी है, मतलब ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, सैडनेस की एनर्जी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एंसेस्टर ये एंजल्स ने आपको कब दिया है उसके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं है। यही आप सोच रहे हो ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहे लोग, लेकिन मानेंगे क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे हो। बॉटम एनर्जी 3 ऑफ कप्स आया हुआ है और उसके बाद में आया हुआ है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इसीलिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके स्प्रेड में आ चुकी है और यही सेलिब्रेशन वो चाहती है। एंजल्स आपकी ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, वो मिलने का समय अभी आ रहा है। तो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।